Hello बच्चों, let's read the question first. E. coli cells with the mutated Z gene of the lac operon cannot grow in medium containing only lactose as the source of energy because the lac operon is constitutively active in these cells. They cannot synthesize functional beta-galactosidase. In the presence of glucose, E. coli cells do not utilize lactose or they cannot transport lactose from the medium into the cell. E. coli cell के अंदर म्यूटेटेड Z जीन प्रेजेंट है लैक ऑपरॉन में एंड इस वजह से वो ग्रो नहीं कर पाता उस मीडियम में जिसमें कि केवल और केवल लैक्टोज प्रेजेंट है एज एनर्जी सोर्स. इसका क्या रीजन हो सकता है? तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा दैट विल बी लैक ऑपरॉन. अब इससे पहले हम थोड़ा क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है. ई कोलाई के अंदर, ई कोलाई होता है एक बैक्टीरिया, ये लेता है ग्लूकोज को भी. ग्लूकोज जो होता है इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है. प्राइमरी मतलब अगर ग्रोथ मीडियम में ग्लूकोज एंड लैक्टोज दोनों प्रेजेंट होंगे तो ये किसको प्रेफर करेगा? ग्लूकोज को. लैक्टोज से लेकर के एनर्जी नहीं लेगा, ग्लूकोज को ये प्राइमरी रेफरेंस देता है कि ग्लूकोज को यूज करके एनर्जी लेता है. अगर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं होगा तभी ये लैक्टोज को यूज करता है एनर्जी लेने के लिए. अब लैक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं एंड इस ब्रेकडाउन के लिए जो एंजाइम होते हैं वो लैक ऑपरॉन में प्रेजेंट होते हैं. लैक ऑपरॉन ऐसे सेट ऑफ जीन्स होते हैं जिनमें एंजाइम्स बनाने वाले जीन्स होते हैं लैक्टोज के ब्रेकडाउन के लिए, पर ये कंट्रोल किए जाते हैं बाय ऑपरेटर जीन एंड रेगुलेटर जीन. अब बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ कि जो लेक जेड, इसमें होता है लेक जेड जीन, तो लेक जेड जीन का फंक्शन होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाना. पर जब इस जीन के अंदर आ जाएगी म्यूटेशन तो ये क्या नहीं कर पाएगा? इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, बना ही नहीं पाएगा. अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन होता है लैक्टोज का ब्रेकडाउन करना. मेन यही एंजाइम होता है, लैक्टोज का ब्रेकडाउन करता है इनटू गैलेक्टोज एंड यहाँ से इसको मिल जाता है ग्लूकोज. अब ये इस ग्लूकोज को यूज करके अपनी एनर्जी ले लेता है. तो इसलिए लैक ऑपरॉन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए. बट अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही प्रेजेंट नहीं होगा तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन ही नहीं हो पाएगा, ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा एंड ये एनर्जी नहीं ले पाएगा. तो इसलिए ये मेन रीजन होगा कि जो ई कोलाई के सेल्स होंगे वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके पास ग्लूकोज नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, तो ये आगे जाकर के ग्रो भी नहीं कर पाएंगे. जो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव होगा लैक ऑपरॉन एक्टिव ही नहीं होगा. बीटा गैलेक्टोसाइडेज फंक्शनल नहीं होगा, तो यही रीजन होगा ऑप्शन बी, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज. एंड प्रेजेंस ऑफ ई कोलाई सेल डू नॉट यूटिलाइज लैक्टोज, तो ये भी इनकरेक्ट है. एंड ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, तो ट्रांसपोर्टिंग का जो फंक्शन होता है वो परमिएस का होता है, पर परमिएस के बारे में यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं गया, इसलिए इनकरेक्ट है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसाइडेज. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.